Hello and welcome guys, this is Subham and in this videos I'm gonna show you how to use Kali Linux, importance of Kali Linux and some basics commands of Kali Linux. So guys basically हमारा वीडियो जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक थियोरेटिकल है और फिर प्रैक्टिकल है। तो जो थियोरेटिकल पार्ट है वो काफ़ी कम है, 4-5 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। फिर हम प्रैक्टिकली वीडियोस देखेंगे, कमांड्स वगैरह देखेंगे जो मोस्ट यूज्ड होती है, किसकी कैसे यूज़ होती है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। ओके ओके गाइस, तो समझते हैं व्हाट इज़ काली लिनक्स। काली लिनक्स क्या है? तो काली लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है सबसे पहले तो। बट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है वो एक यूज़र और हार्डवेयर डिवाइस के बीच में ब्रिज का काम करती है। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। जैसे आप कुछ वीडियोस प्ले कर रहे हो या फिर कोई एप्लीकेशन ओपन कर रहे हो, तो बेसिकली क्या होता है, आप तो स्मूथली देख रहे हो ना कि वीडियो प्ले हो रहा है डिस्प्ले पे, बट आपने डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं किया डिस्प्ले से। ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये जो मैनेजमेंट है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम करती है। लाइक फाइल हैंडल्स करना, मेमोरी मैनेजमेंट करना, ये सारी काम जो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। ठीक है, तो हमारे डिफरेंट टाइप की ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, जैसे एंड्रॉयड हो गई, iOS हो गया, मैक हो गया, विंडोज़ हो गया, वैसे ही लिनक्स है। ठीक है, तो लिनक्स एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब दूसरा क्या है, ये सिक्योरिटी टेस्टर के लिए बना है। जो साइबर सिक्योरिटी में है, जो फॉरेंसिक में है, जो ऑफेंसिव सिक्योरिटी करते हैं, इनके लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हैकर्स काले लिनक्स को पसंद क्यों करते हैं? वाई मोस्ट हैकर्स जो होते हैं वो काले लिनक्स को ही प्रेफर करते हैं? तो इसका रीज़न एक तो ये है कि गाइस इसके जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करते हो ना, तो 600 से ज़्यादा आपको प्री इंस्टॉल्ड हैकिंग टूल्स मिल जाती है। जैसे एनमैप हो गई, मेटास्प्लॉइट हो गया, बॉब स्वीट हो गया, वायरशार्क हो गया, मेल्टिगो हो गया, गो बस्टर हो गया, बहुत सारी टूल्स जो है ये सारी चीज़ आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाती है, आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। दूसरी चीज़ है बिल्ड फॉर इथिकल हैकिंग्स। तो ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन ही किया गया है हैकर्स के लिए। लाइक वो विंडोज़ भी यूज़ कर सकते हैं, बट देन उनको जो भी टूल्स की नीड होगी वो सबको विंडोज़ के लिए इंस्टॉल करना होगा। एंड अगेन फिर देखना होगा कि विंडोज़ के लिए वो बना भी है कि नहीं, सपोर्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इतना कोई क्यों। तीसरी चीज़ है गाइस की बहुत पावरफुल है और फ्लेक्सिबल है। इसका क्या मतलब है? एक तो पावरफुल है, ये तो आपको मैं बता ही दिया हूँ कितना पावरफुल है, और आगे मैं और भी बताऊँगा। और फ्लेक्सिबल है, लाइक आप इसे एक पेन ड्राइव के अंदर भी इंस्टॉल करके कैरी कर सकते हो। या फिर आपको जैसे अगर आप विंडोज़ रन कर रहे हो, तो किसी किसी का 4 GB रैम होता है, विंडोज़ बहुत लैग करता है, बट लिनक्स के साथ ये नहीं है। आप इसको मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है 2 GB रैम, और आई गेस 2 GB काफ़ी है। अगर आप नॉर्मल यूज़ करो 2 GB रैम काफ़ी है, और 20 GB का आपका स्टोरेज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा वायरलेस एंड नेटवर्क रेडी। इसका क्या मतलब है? तो गाइस आपने कई बार सुना होगा कि पब्लिक नेटवर्क पे कनेक्ट नहीं होना चाहिए, इससे आपका डेटा स्टील हो सकती है, आपकी फ़ोन हैक हो सकती है। तो इसका क्या मतलब होता है मैं आपको समझाता हूँ। जस्ट इमेजिन गाइस कि मैं एक पब्लिक नेटवर्क पे कनेक्ट हुआ हूँ और मैं एक अटैकर्स हूँ। ठीक है, उस पर बाकी के 10 यूज़र और भी कनेक्टेड है। तो मैं उनका रिक्वेस्ट देख सकता हूँ, मैं उनका वो क्या विज़िट कर रहे हैं, कौन सा वेबसाइट पे जा रहे हैं, वो सारा चीज़ व्यू कर सकता हूँ। और ये सिंपल एक मैनेज मोड से मॉनिटर मोड पे आके ये सारा चीज़ कर सकता हूँ। और अगर वो HTTPS प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहा है, तो इवन मैं वो कहाँ लॉगिन कर रहे हैं, वो क्या पासवर्ड डाल रहे हैं, वो सारा चीज़ मैं देख सकता हूँ। तो दैट्स वाई बोला जाता है। और ये सारी चीज़ें भी काली लिनक्स फीचर्स देती है, टूल्स देती है, जिसकी हेल्प से आप ये सारी चीज़ कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा वाई यू शुड नो काली। अगर आप CSE से हो, आप AIML में हो, आपका ये साइबर सिक्योरिटी ब्रांच नहीं है, फिर भी आपको काली लिनक्स क्यों पता होना चाहिए, इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो एक तो है कि नो योर थ्रेट्स, आप जान सकते हो कि ये क्या क्या चीज़ हो सकती है आपके साथ। पर्सनल सिक्योरिटी आप मैनेज कर सकते हो, आप ये समझ सकते हो कि अटैक्स काम कैसे कर सकती है, और ये एक वैल्यूएबल टेक स्किल्स भी है। और एक तो ये है कि स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, कि आप बाकी लोग सब विंडोज़ और मैक पे जाते हैं, आप सबसे अलग रह सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा कुछ की फीचर्स ऑफ काले लिनक्स। तो एक तो ये फ्री है, मतलब इसके लिए आपके कोई पे करने की नीड नहीं है। किसी भी टूल्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपको पे नहीं करना होगा, 1 रुपया पे नहीं करना होगा। नेक्स्ट है इसमें आपको 600 प्लस सिक्योरिटी टूल प्री लोडेड मिल जाएगी। जब आप इंस्टॉल करोगे आपके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिल जाएगी, आपको अलग से इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। तीसरी चीज़ है आप इसे लाइव बूट कर सकते हो USB के थ्रू, आपको हार्ड मतलब ऐसे अलग से इंस्टॉल करने की भी नीड नहीं होगी। उसके बाद है मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है। अगर आपका प्रोसेसर इंटेल है, एप्पल सिलिकन है, या फिर क्लाउड, अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग करना चाहते हो, लाइक आप अपना एक लैपटॉप नहीं यूज़ करके क्लाउड लैपटॉप, क्लाउड सर्वर यूज़ करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। या फिर अगर आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करना चाहते हो, तो वर्चुअल मशीन में भी इंस्टॉल कर सकते हो।
उसके बाद है कि 100% कस्टमाइजेबल है। जैसे आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आपका फ़ोन रेडमी का है, रियलमी का है, जब आप ऑन करते हो फ़ोन को तो उसमें उसका लोगोज आती है, रियलमी, रेडमी, सैमसंग जो भी है। बट लिनक्स में आप चाहो ना तो आप चेंज कर सकते हो, लिनक्स से आपका जो मन है ना वो ओपन कर सकते हो। लाइक इसमें आप जो चाहो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर सकते हो, पूरा कंट्रोल आपके पास होता है, ठीक है। उसके बाद है लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट है इसका, तो ओपन सोर्स है तो ऑब्वियसली होगी। ओके, सो द लास्टली गाइज, काली लिनक्स इज़ नॉट अबाउट हैकिंग, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग सिक्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट होता है और अब हम प्रैक्टिकल पार्ट्स पे चलते हैं। ओके गाइज, सो अब हम अपना प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करते हैं। गाइज अगर आप साइबर सिक्योरिटी या प्रोग्रामिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो एक चीज़ आपको पक्की करनी पड़ेगी और वो है टर्मिनल से दोस्ती। गाइज GUI जो है ना सब यूज़ करते हैं, लेकिन रियल पावर जो होती है ना वो कमांड्स में होती है। और आज मैं आपको सिखाऊंगा लिनक्स के मोस्ट यूज्ड और इम्पोर्टेंट कमांड्स जो कि हैकर्स, डेवलपर और सिस्टम एडमिन यूज़ करते हैं। ओके गाइज, सो स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से, बट ये बेसिक्स जो है वो ये आपको प्रो बनाएगा, ठीक है। सो सबसे पहला हमारा कमांड है PWD का मतलब होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, ओके। और ये हमारा कौन सा है, रूट है। सिंपल मतलब आप जिस डायरेक्टरी के अंदर, डायरेक्टरी का सिंपल मतलब होता है फोल्डर, जैसे आप फोल्डर विंडोज़ में देखते हो ना, वही लिनक्स में इसे टेक्निकल लैंग्वेज में इसे डायरेक्टरी बोला जाता है, ठीक है। और PW कमांड क्या बताता है कि आप कौन से डायरेक्टरी में अभी प्रेजेंट हो, तो अभी प्रेजेंटली मैं रूट डायरेक्टरी में हूँ, तो इसने रूट डायरेक्टरी को प्रिंट कर दिया है, ओके। सो नेक्स्ट कमांड हमारा है LS, ठीक है। LS का मतलब होता है सिंपल फोल्डर के अंदर क्या क्या है वो सब चीज़ों को लिस्ट कर दो, ठीक है। और जैसे मैं प्रिंट करता हूँ, आप देख लो इस रूट फोल्डर के अंदर हमारा 2 फोल्डर प्रेजेंट है, एक शुभम है और एक शुभम 2 है, ओके। LS का गाइस कुछ फ्लैग्स होती है, फ्लैग्स मतलब कि इसके अंदर की कुछ ऑप्शंस होती है। जैसे आपको सिंपल 2 फोल्डर दिख रही है, ओके। अब LS-A हम यूज़ करते हैं। -A फ्लैग गाइस यूज़ होता है हिडन फोल्डर्स के लिए। जैसे कुछ फ़ोल्डर्स जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो कुछ इंटेंशनली वैसा बना देते हैं जो कि बाकी लोगों को, यूज़र्स को विजिबल नहीं हो। तो अगर आप चाहते हो लिनक्स के अंदर कि कुछ इनविजिबल जो हिडन फ़ोल्डर्स है ना उसको भी व्यू करना, तो आपको -A का फ्लैग लगाना होगा LS के साथ। और आप देख सकते हो इसके अंदर कितने सारी इनविजिबल फाइल्स एंड फोल्डर्स आपको दिख रही है, ओके। जैसे पहले हमारे पास सिर्फ 2 थे ना, अगर मैं सिंपल LS करूँ तो आप देख सकते हो हमारे पास सिर्फ शुभम और शुभम 2 नाम का 2 फोल्डर है। बट जब जैसे ही मैंने LS-A पैरामीटर जो ये है फ्लैग है उसे यूज़ किया, तो आप देख सकते हो कितने सारे हमारे पास फाइल्स एंड फोल्डर्स मिल गया है, ओके। ओके, एक फ्लैग और होता है LS कमांड्स का और वो है LS-L, ठीक है। जैसे हम इंटर करते हैं तो अब देख लो ये क्या हो गया, ये शुभम और शुभम 2 ये दोनों डायरेक्टरी तो मुझे शो हो रही है, बट इसके साथ साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शो हो रही है कि ये कब क्रिएट हुआ था, किस डेट को क्रिएट हुआ था, कौन से टाइम में क्रिएट हुआ था, इसका साइज़ क्या है, ये कौन से, इसका पेरेंट डायरेक्टरी कौन सा है, कौन सा ग्रुप है। और ये गाइज आप डी मतलब डायरेक्टरी के लिए होता है, R मतलब रीड का परमिशन है, राइट का परमिशन है, मतलब इसके पास क्या क्या परमिशन है वो सारी चीज़ें डिटेल्स शो हो गई। और आप चाहोगे तो इसको दोनों को एक साथ भी यूज़ कर सकते हो। लाइक आप अगर हिडन फोल्डर्स का भी कुछ इन्फॉर्मेशन जानना है या फिर हिडन फाइल्स का कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता करना हो, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, LS-LA, ठीक है। ये फ्लैग आप यूज़ कर सकते हो और जैसे आप इंटर करोगे आप देख सकते हो जितने भी हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स थे उनकी भी इन्फॉर्मेशन आप पता कर सकते हो, ठीक है। ये तो हमारी बेसिक्स कमांड हो गई थी। अब हमारा नेक्स्ट कमांड है गाइज CD मतलब क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। तो LS करके मैं देख लेता हूँ हमारे पास कौन कौन सा है, 2 डायरेक्टरी है। ये जो कलरफुल आपको दिख रहा है ये डायरेक्टरी है, मतलब कि ये फोल्डर है, शुभम है और शुभम 2 है। तो अगर मुझे शुभम फोल्डर के अंदर जाना हुआ, जैसे अगर मैं मैक में या विंडोज़ में क्या करता हूँ, उस फोल्डर पे डबल क्लिक करता हूँ, उस फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ। बट लिनक्स में ये चीज़ें नहीं होती है, आपको टाइप करके जानी होगी। यहाँ पे आपको क्लिक अवॉइड करनी होगी, आपको टाइपिंग को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, ठीक है। सो इनिशियली आपको टफ लगेगा ये सब चीज़ें, बट एक बार आप इसमें कंफर्टेबल हो जाओ ना तो फिर आपको टाइपिंग ज़्यादा बेटर लगेगा क्लिक करने से, ठीक है। अब जैसे मुझे शुभम डायरेक्टरी के अंदर जाके देखना है कि उसके अंदर क्या क्या है, तो मैं क्या करूँगा, CD कमांड का यूज़ करूँगा। CD मतलब क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी, अभी मैं जहाँ हूँ वहाँ से चेंज करो। तो मैं शुभम के अंदर जाता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इंटर किया हूँ उसके अंदर आ गया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ पे हूँ मैं, शुभम डायरेक्टरी के अंदर हूँ। अगर आपको और भी देखना है तो PW कमांड का फिर से यूज़ करते हैं, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। मेरा वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, तो अभी आप देख सकते हो रूट के बाद शुभम के अंदर मैं हूँ। वर्किंग डायरेक्टरी हमारा क्या बता रहा है, शुभम है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर का कुछ फाइल्स चेक कर लेता हूँ, इसके अंदर कुछ है क्या, तो LS कमांड यूज़ करता हूँ। अब देख लो यहाँ पे test.py नाम का एक फाइल्स है, ओके। सो ये हमारा
ls कमांड और pwd और cd, ये हम 3 कमांड पे अभी बात किए और आई होप आपको तीनों कमांड पता चल गया होगा। आप इससे लाइक ये बहुत बेसिक कमांड है, अगर आप लिनक्स यूज़ करते हो ना तो इसका यूज़ करना ही करना पड़ेगा। जैसे आप कोई फाइल्स इंस्टॉल कर रहे हो तो वो एक फ़ोल्डर के अंदर होगी, फिर उस आप फोल्डर के अंदर जाने के लिए आपको cd कमांड यूज़ करना होगा, उसके अंदर क्या क्या फाइल्स है उसके लिए आपको ls कमांड यूज़ करना होगा। तो ये सारी बेसिक कमांड है जो कि आपको आना ही चाहिए, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट कमांड हमारा, चलो ठीक है, ये तो हो गई कि जो डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है उसको हम चेक कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। बट व्हाट इफ़ अगर आपको नया डायरेक्टरी क्रिएट करना होगा तो उसके लिए आप कमांड यूज़ कर सकते हो mkdir। mkdir का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, ठीक है। और इसके आगे आपको डायरेक्टरी का क्या नाम देना है, तो मैं यहाँ पे टेस्ट लिख देता हूँ, ठीक है, और इंटर करता हूँ। तो टेस्ट नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गया है। अब आपको नहीं दिख रहा है, दिखने के लिए आपको क्या करना होगा, ls कमांड फिर से यूज़ करना होगा। जैसे ही आप ls यूज़ करोगे आप यहाँ ब्लू कलर में देख सकते हो ये एक टेस्ट नाम का एक डायरेक्टरी है। ओके, ठीक है। अगर आप चाहते हो टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर जाना, फिर आप क्या यूज़ करोगे, cd टेस्ट। तो बहुत सिंपल है गाइस, ये सब चीज़ें आपके मतलब एकदम फिंगर पे होनी चाहिए। फिर से आप ls करो, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। वर्किंग डायरेक्टरी प्रिंट करना है, pwd कमांड सब देख सकते हो। पहले मैं रूट में था, फिर शुभम आया, शुभम के अंदर मैं टेस्ट यूज़र के पास आ गया। ओके, एक चीज़ और है गाइज, ऐसे आप जहाँ भी हो कोई भी लोकेशन पे हो, अगर आपको होम लोकेशन पे आना है तो सिंपल उसके लिए आप cd कमांड टाइप करके इंटर कर दोगे। अब आप कहाँ चले जाओगे, एकदम रूट जो होम लोकेशन होगा ना आपको वहाँ चले जाओगे। कंफर्म करने के लिए आप pwd टाइप करके आप देख सकते हो मैं कहाँ पे हूँ, अब रूट पे आ गया हूँ एकदम से। ओके, एक बार मैं फिर से वापस जाता हूँ cd। आप एक साथ 2-3 डायरेक्टरी में भी जा सकते हो, ऐसे आप उसका पाथ स्पेसिफाई करके, जैसे cd शुभम, शुभम के बाद मेरा टेस्ट डायरेक्टरी था, मैंने टेस्ट लिखा, ठीक है, और इंटर करता हूँ। ओके ओके, देयर इज़ सम मिस्टेक गाइज, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ओके, मैं देख लेता हूँ गाइज, cd शुभम एंड टेस्ट। ओके गाइज, सो मैं एक एक्स्ट्रा फॉरवर्ड स्लेस सबसे पहले लगा दिया था, इसकी वजह से मिस्टेक्स थी, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। अब मैं pwd देख लेता हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, रूट शुभम टेस्ट पे हूँ। अब मुझे एक एक डायरेक्टरी पीछे जानी है, लाइक मुझे या तो होम पे जाने के लिए डायरेक्ट मैं cd टाइप कर दूंगा, होम पे चला जाऊँगा, बट मुझे होम डायरेक्टरी पे नहीं जानी है, लाइक एक डायरेक्टरी जस्ट पीछे जाना है। तो उसके लिए मैं cd और डबल डॉट का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसे इंटर करूँगा। अब pwd देख लो, अब कहाँ पे हो, अब शुभम के अंदर हो। पहले हम कहाँ पे थे, शुभम टेस्ट, अब एक डायरेक्टरी पीछे शुभम पे आ गया। तो ये सारी बेसिक कमांड है, cd आपको आना ही चाहिए, इतना कॉमन मोस्ट यूज्ड होती है ना कि लाइक इसके बिना आप यूज़ कर ही नहीं सकते हो लिनक्स। तो cd हो गया, ls हो गया, ls में मैंने आपको 2 फ्लैग बताए हैं, एक ls l हो गया, एक a हो गया, आप दोनों को साथ में भी यूज़ कर सकते हो। एंड देन मैंने pwd बताया जिससे आप क्या कर सकते हो, प्रिंट डायरेक्टरी कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने आपको mkdir बताया, यानी कि मेक डायरेक्टरी, आपको कोई भी फोल्डर बनाना है, ठीक है, जैसे न्यू फोल्डर या फिर आपको अपने नाम से फ़ोल्डर बनाना है, mkdir। और मैं यहाँ पे कुछ और फोल्डर बना ले रहा हूँ, जैसे कोडजेन, ठीक है, कोडजेन नाम का मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया। अब मैं चेक कर लेता हूँ, तो ये देख लो, पहले टेस्ट था मेरे पास फ़ोल्डर और एक test.py फाइल्स था, अब एक कोडजेन नाम का भी फ़ोल्डर बन गया। अब मुझे कोडजेन नाम का फ़ोल्डर में जाना होगा तो मैं cd कमांड का यूज़ करूँगा, कोडजेन। ओके गाइस, ये तो हो गया फाइल्स। आई होप आपको डायरेक्टरी चेंज करने आ गया, ओके, डायरेक्टरी क्रिएट करने आ गया होगा। एंड आप लिस्ट कर सकते हो, ls कमांड का यूज़ आपको पता चल गया, आपका दोनों फ्लैग पता चल गया होगा कि ls -l क्या करता है। -l गाइज आपको इन्फॉर्मेशन शो करती है उस फाइल्स की या फोल्डर की, जो भी आपकी डायरेक्टरी में प्रेजेंट है ना, उसकी पूरा इन्फॉर्मेशन शो करता है कि वो कब क्रिएट हुआ था, उसके पास क्या क्या परमिशन है, कौन से यूज़र्स के अंदर है। ओके, और -a फ्लैग जो है वो आपको हिडन फाइल शो करता है, अगर आप दोनों साथ में भी यूज़ कर सकते हो। चलो, ये तो हो गई क्रिएट करने की। और अब बात करते हैं रिमूव कैसे करते हैं। नहीं, एक चीज़ और बात कर रहा हूँ, मतलब डायरेक्टरी तो क्रिएट करने के लिए mkdir, अगर आपको कोई फाइल क्रिएट करना होगा ना, जैसे txt फाइल हमको क्रिएट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप टच कमांड का यूज़ कर सकते हो, टच एंड लाइक मुझे एग्जाम्पल नाम का फाइल बनाना है, example.py। ओके, जैसे इंटर करता हूँ एक फ़ाइल मेरा क्रिएट हो गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि फ़ाइल क्रिएट हो गया, तो अगेन यार ls कमांड का यूज़ करेंगे, अभी तो मैंने आपको बताया ना। तो आप देख सकते हो example.py है, अब ये कहाँ पे है, इसका लोकेशन क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। आई नो गाइज आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट नहीं यार, ये बहुत बेसिक है। और अगर आप साइबर सिक्योरिटी डोमेन चूज़ कर रहे हो या फिर आप प्रोग्रामिंग में आ रहे हो, तो ये चीज़ें कॉमन है यार, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा, देयर इज़ नो ऑप्शन। ओके, तो आप देख सकते हो मेरा कोडजेन के अंदर, डायरेक्टरी के अंदर example.py नाम का बना हुआ है। ओके, सो
एक और कमांड है नैनो, ठीक है। नैनो क्या करता है, आप इसके साथ कोई भी फाइल का नाम देते हो ना, तो अगर एग्जिस्ट करता है तो वो उस फाइल को ओपन कर देता है, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो नया फाइल क्रिएट करके आपको एक विम एडिटर में खोल देता है। जैसे मैं कौन सा फाइल था इसके अंदर, एग्जाम्पल डॉट पाई था ना, उसको ओपन करता हूँ, एग्जाम्पल डॉट पाई, ओके, इंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हो मेरे सामने एक एडिटर ओपन हो चुका है, और ये एडिटर बिल्कुल ही एम्प्टी है, ब्लैंक है, बिकॉज अभी अभी जस्ट हमने फाइल क्रिएट ही किया है, तो इसमें तो कुछ है नहीं। तो ओके, मैं इसमें कुछ लिख देता हूँ, ठीक है, प्रिंट हेलो कोडजन फैमिली, ओके। एंड इसको सेव करने के लिए आपको कंट्रोल एक्स एंड वाई और देन इंटर हिट करना होगा। ये फाइल सेव हो गया है। अब हम देखते हैं एल अब देख लो एग्जाम्पल डॉट पाई है, इसे हम रन करके देखते हैं, पाइथन 3। सो आप देख सकते हो हेलो कोडजन फैमिली, मतलब उसके अंदर हमारा जो भी कंटेंट, हमने जो भी टेक्स्ट डाला है वो सेव हो गया है। ओके, सो अभी तक आपने टच कमांड का यूज़ देख लिया, नैनो कमांड का यूज़ देख लिया। नैनो इज़ जस्ट लाइक अ टच कमांड, बट इसमें क्या है ना कि अगर फाइल एग्जिस्ट कर रहा है तो उस फाइल को ओपन करेगा, बट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कोई नया फाइल क्रिएट कर देगा। जैसे मैं एक ऐसा फाइल इसको देता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ओके, नैनो, और मैं कुछ भी ले रहा हूँ डमी डॉट टी, ओके। अब ये डमी डॉट टी आप यहाँ पे देख सकते हो, कोई ऐसा कोई फाइल है नहीं, बट मैं जैसे ही इंटर करता हूँ तो ये डमी डॉट टी को भी एक एडिटर, भीम एडिटर में ओपन कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कुछ कंटेंट लिख देता हूँ, हेलो एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब, ओके। और सेव करने के लिए अगेन क्या कमांड है हमारे पास, कंट्रोल एक्स एंड देन वाई आपको लिखना है और फिर इंटर हिट करना है, ठीक है, ये सेव हो गया है। ओके, सो अब जैसे हम एल करते हैं तो आप देख सकते हो पहले हमारे पास एग्जाम्पल डॉट पाई था, एक फाइल था, और ये डमी डॉट टी जो कि हमने क्रिएट नहीं किया, बट क्योंकि नैनो एडिटर के साथ हमने ओपन किया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट में फाइल्स क्रिएट कर देता है अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो, ठीक है। सो अभी तक आपको आई गेस ये 5 कमांड आ चुकी होगी। अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट कमांड है, अब रिमूव करने की बारी आई कि अगर आपको कोई फाइल डिलीट करनी है, कोई फोल्डर्स डिलीट करनी होगी तो आप कैसे डिलीट कर सकते हो। जस्ट लाइक अब डमी डॉट टी को मुझे नहीं रखना है, अभी के लिए आप एल करके देखो तो यहाँ पे डमी डॉट टी दिख रहा है, बट मुझे ये अननेसेसरी फाइल है, मुझे इसे डिलीट करनी है, तो हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं RM, और फाइल्स नेम यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। जैसे हमारा डमी डॉट टी है तो मैं ये लिख देता हूँ, जैसे ही इंटर करता हूँ ये फाइल, ओके, वेट, ओके। सो हमारा फाइल नेम एक्चुअल में मिस्टेक था, TXT मैंने नहीं लिखा। सो ये सब चीज़ आप ध्यान रखना आप भी। मैं फिर से कर लेता हूँ, RM डमी डॉट TXT, एंड जैसे ही इंटर हिट करता हूँ वो फाइल रिमूव हो चुका है। वेरिफिकेशन के लिए मैं लिस्ट एक बार शो कर देता हूँ, LS, आप देख सकते हो अब सिर्फ एक फाइल्स बची है, एग्जाम्पल डॉट पाई, ओके, ठीक है। मैं थोड़ा सा बैक आता हूँ, ओके, एंड LS करता हूँ, तो अब देख लो यहाँ पे कोडजेन टेस्ट और टेस्ट डॉट पाई है, तो ये जो टेस्ट है ना ये हमारा फोल्डर है। अब मुझे अगर आपको पता है कि फाइल्स रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, RM मतलब होता है रिमूव, एंड देन स्पेस, देन आपको फाइल का नाम स्पेसिफाई कर देना है, ओके। एंड देन जैसे अगर आपको फोल्डर डिलीट करना है ना, ये टेस्ट फोल्डर है, तो आप इसको RM से रिमूव नहीं कर सकते, इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा फ्लैग यूज़ करना होगा जो कि RM-RF, जो कि स्पेसिफाई करता है कि फोल्डर को डिलीट करना है, एंड देन आप फोल्डर का नाम दे सकते हो। जैसे मैं टेस्ट दे देता हूँ, इंटर करता हूँ, अब देखो ये फोल्डर डिलीट हो चुकी है। अगर आपको चेक करना है आप LS कमांड यूज़ करके चेक कर लो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कोडजेन टेस्ट डॉट पाई था, बट अब यहाँ पे कोई टेस्ट नाम का फोल्डर नहीं है। तो ये सारी बेसिक कमांड हो गई। एंड अगेन गाइज, अगर आपको टफ लग रहा है ना तो यार आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अभी तो हमने कोई मतलब ऐसा कोई इंपॉर्टेंट कमांड यूज़ भी नहीं किया, ये सब तो बेसिक और मोस्ट कॉमन कमांड्स है, तो इतना तो आपको आना ही चाहिए यार, ओके, ठीक है। ओके, अब मैं कुछ अच्छे लेवल की कमांड्स की बात करता हूँ, ठीक है, जो मतलब एक्चुअल में अच्छे लेवल के कमांड्स हैं जिनकी बहुत डेवलपमेंट वगैरह में यूज़ होती है। तो सबसे पहले तो अगर आपको कोई कमांड्स है ना जिसके बारे में पता नहीं है कि इसका क्या काम होता है, तो उसके लिए ना आप कुछ फंक्शंस है, जैसे आप मैन है, ठीक है, मैन, और आपको जैसे LS के बारे में जानना है कि LS क्या करता है, ठीक है, तो LS आगे लिख के इंटर करोगे तो ये पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर देगा, इसके कितनी फ्लैग्स है कि इसकी क्या यूज़ है, पूरी डिटेल्ड होगी, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार इतना कौन पढ़ेगा, तो अगेन यार आपको अप्रोच चेंज करना पड़ेगा गाइस, बिकॉज आप
साइबर सिक्योरिटी में हो, डेवलपमेंट में हो, तो फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना प्रेफर करना पड़ेगा। आप हर चीज़ वीडियो से नहीं सीख सकते हो। एंड अभी या फिर लेटर आप ये चीज़ें रियलाइज़ करोगे कि डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सो गाइज मैं बस कह सकता हूँ, और आप मान लो तो और बेटर है। सो एक तो ये हो गया कि मैन मतलब होता है मैनुअल। ठीक है, तो जो भी ls कमांड जो होती है ना, उसकी पूरा मैनुअल्स आपके सामने ओपन हो जाती है। बट हाँ, अगर फिर से आपको इतना सारा चीज़ नहीं जानना है यार, अब इतना कौन पढ़ेगा, तो ठीक है, उसके लिए आपको एक कमांड है वाट इज़ एंड स्पेस दे के आपको जिस कमांड के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, जैसे PWD मुझे पता करना है कि PWD करता क्या है, तो आप इंटर करोगे तो ये बता देगा कि प्रिंट नेम ऑफ करेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ओके, लाइक मुझे जानना है गाइस कि हु एम आई कमांड क्या करता है, हु एम आई एंटर करते हैं। अब देखो ये क्या बताता है। ओके ओके ओके, व्हाट इज़ PWD, सॉरी मैंने डायरेक्ट हु एम आई कर दिया था। ओके ओके, व्हाट इज़ हु एम आई, ओके एंटर करता हूँ। तो अब देखो ये क्या बता रहा है, हु एम आई क्या करता है, प्रिंट इफेक्टिव यूज़र नेम, कौन यूज़र यूज़ कर रहा है उसका नाम प्रिंट कर देता है। ठीक है, ऐसे ही आपको कोई भी कमांड, अगर आपको CD का जानना है तो आप उसके लिए कर सकते हो व्हाट इज़ CD, एंटर करते हो तो आप ओके, व्हाट इज़ CD, नथिंग अप्रोप्रिएट, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस गाइस, आई गेस एक बार और मैं देख लेता हूँ, व्हाट इज़ CD, आई डोंट नो ये CD के लिए करेंट डायरेक्टरी क्यों नहीं बता रहा है, बट ओके कोई नहीं, लिव इट गाइस। एंड देन द मोस्ट, और कोई और यूज़ करते हैं, जैसे आप कुछ एक्चुअल में लिनक्स यूज़ कर रहे हो, तो क्योंकि ओपन सोर्स है तो बार बार इस पर अपडेट अपग्रेड आती रहती है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि एक कमांड है apt अपडेट। ओके, इससे क्या होता है कि आपकी जो लिनक्स है ना वो अपडेट हो जाती है। जैसे ही आप इंटर करोगे आप देख सकते हो कुछ प्रोसेसिंग होती है, जो भी अपडेट्स आई होती है ना वो सारा चीज़ आपका सिस्टम अप टू डेट हो जाती है। ठीक है, सो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, मेरे सिस्टम को अपडेट होने देते हैं। तो ये कमांड जो है ना बहुत लाइक फ्रिक्वेंटली आपको यूज़ करना चाहिए, मतलब जब भी आप लिनक्स यूज़ करो ना तो एक बार ये चीज़ें कर लो, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो ना तो वो चीज़ें आपके सिस्टम में आ जाए। ओके, सो ये आप देख सकते हो अपडेट हमारा हो गया है। एक और कमांड है ऐसे ही apt अपग्रेड। अपग्रेड क्या करता है, कोई भी टूल्स वगैरह जो होती है ना आपके अंदर, वो अगर उसका वर्जन चेंज होता है तो वो सारी चीज़ अपग्रेड कर देता है आपको। ओके, जैसे ही आप इंटर करोगे अगेन यहाँ से आपसे पूछेगा कि आप कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं, ये समथिंग जो भी डिस्क यूज़ करेगा इंस्टॉल करने के लिए, तो मैं वाई कर देता हूँ, इंटर करूँगा। सो ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेता है, तो आपको इसमें इतने के लिए वेट कर लेना है। ओके, ओके गाइस, सो हमारा सिस्टम अपडेट हो गया, अपग्रेड हो गया कम्प्लीटली। ओके, सो बेसिक्स हमारा सारा कमांड हो चुका है, और मैं आपको एक दो अच्छे लेवल्स की कमांड बताता हूँ जिनकी एक्चुअल यूज़ केसेस भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, सो एक तो है हमारा SS टर्न फ्लैग के साथ। ओके, अब ये कमांड क्या करता है गाइस, ये आपके जितने भी पोर्ट्स यूज़ हो रही होती है ना, जितने भी सर्विस यूज़ हो रही होती है वो सारा चीज़ बता देता है। जैसे अभी मेरे केस में आप देख सकते हो ये नेट ID UDP और TCP बता रहा है। तो UDP TCP क्या होता है, ये नेटवर्किंग का कंसेप्ट है। UDP मतलब होता है यूज़र डाटाग्राम, TCP में क्या होता है बेसिकली वो 3 वे हैंड शेकिंग करता है, फिर कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। एंड आई गेस अगर आपको पता है कि पोर्ट क्या होती है, पोर्ट्स की क्या यूज़ होती है, और तो ठीक है, नहीं है तो फिर नेटवर्किंग के अंदर ये सब चीज़ें पढ़ेंगे गाइस, बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो आप देख सकते हो हमारा कौन कौन सी पोर्ट्स कौन सर्विस ले रखी है। नेक्स्ट कमांड सेम ही है गाइस, इसमें इस एकदम सेम कमांड है। ये क्या करती है ना, कौन सर्विस यूज़ कर रहा है ये भी बता देता है। उसके लिए आपको कमांड यूज़ करना होगा netstat। ओके, एंड देन आपका टर्न p। ओके, जैसे आप इंटर करोगे ओके ओके, नेट स्टेट का मैंने स्पेलिंग आई थिंक गलत लिख दिया है, नेट स्टेट। ओके, सो आप देख सकते हो अब यहाँ पे ये बता देगा कि कौन सा पोर्ट आपका कौन सा यूज़ कर रखा है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो पाइथन 3 हमारा फ्लास्क यूज़ कर रहा है जो कि 5000 पोर्ट है। 33060 जो है MySQL यूज़ कर रहा है, सिस्टम MD। ऐसे आप पूरा प्रोसेस देख सकते हो। अब आपको अभी के लिए ये अननेसेसरी लग रहा होगा कि यार लाइक तुम क्या बता रहे हो,
मतलब यूज़लेस है, इसका मैं क्या करूँ। बट गाइस ये चीज़ें पता है कैसे काम करती है। जब आप जैसे आप कोई डेवलपमेंट कर रहे हो तो हर चीज़ ना, हर जो जितने भी सर्विस है ना आपके सिस्टम पे चल रही है, जितनी भी एप्लीकेशन है ना, वो एक पोर्ट नंबर स्पेसिफिकली ले लेता है और उसके थ्रू ही कम्युनिकेट करता है। ओके, सो जैसे आप कुछ डेवलप कर रहे हो और या फिर आपका कोई प्रोडक्शन सर्वर है, वहाँ पे 5000 पोर्ट है जिस पे आप फ्लास्क अपना वेब बेस्ड सर्विस होस्ट कर रहे हो, बट 5000 कोई और यूज़ में ले रखा है, आपकी कोई और सर्विस है जो कि 5000 पोर्ट नंबर को यूज़ कर रही है। तो फिर आप तो मतलब ऐसे कैसे पता करोगे कि हाँ कौन यूज़ कर रहा है, अगर आपको ये सारी चीज़ें कमांड्स पता ही नहीं होगी, फिर तो आपकी सर दर्द बढ़ जाएगी ना। अगर आपको पता होगा ये सारी चीज़ें, आप इससे फैमिलियर होगी, तो आप जस्ट तुरंत सर्च कर सकते हो। जैसे PS ऑक्स है, ये भी सेम ही चीज़ करती है बट थोड़ा डिटेल में बताती है। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि कौन कौन से रूट, मतलब कौन कौन से पोर्ट को किसने ऑक्यूपाई कर रखा है, ये सारा डिटेल्स आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। तो बेसिकली ये सारी चीज़ डिबगिंग करने में काफ़ी ईजी होती है और काफ़ी हेल्पफुल होती है। ओके, सो आई गेस आज के लिए इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय बाय।